नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन 9 विधानसभा सीटों में से एक सीट है कटहरी, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, इसलिए कि योगी जी इस विधानसभा सीट पर प्रभारी हैं। मतलब कि जिम्मेदारी है कि इस सीट को जितवाना है। समाजवादी पार्टी ने प्रभारी जो बनाया है शिवपाल सिंह यादव को बनाया है, और इस सीट पर लालजी वर्मा विधायक थे, अंबेडकर नगर के सांसद हो गए। तो इस सीट का समीकरण क्या कहता है, उस समीकरण को देखिए। आपकी जो राय है, आप अपनी राय को बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर हमारी बात अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बुरी लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। सांसद की पत्नी है शोभावती वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। धर्मराज निषाद बीजेपी से लड़ रहे हैं और 22 का भी चुनाव बीजेपी से लड़े थे, हार गए थे। अब इस सीट पर जो समीकरण बन रहा है, समीकरण आप देखेंगे तो चौंकते रह जाएंगे। 96, 2002, 2007 में विधायक चुने गए, 2012 में लड़े, चुनाव हार गए, 2017 में लड़े, चुनाव हार गए, 2022 में लड़े, चुनाव हार गए, 2024 के उपचुनाव में बीजेपी ने दांव लगा दिया। इस सीट पर मैंने कुछ तथ्यों को निकाला। लालजी वर्मा की ताकत क्या है, बीजेपी के नेता की ताकत क्या है। लालजी वर्मा मूल रूप से बसपाई हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में है। बसपा की सीट रही है और आप सबको पता है बसपा का वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है 2024 के चुनाव में। 1986 में एमएलसी बनते हैं, टांडा में 1991 से एमएलए बनते हैं, 1996 में एमएलए, 2002 में एमएलए, 2007 में एमएलए, 2012 में चुनाव हार गए थे समाजवादी पार्टी के शंखलाल मांझी से। फिर 2017 में लड़े, बसपा से चुनाव जीते, कटहरी से। 2022 से पहले विधानसभा चुनाव से पहले सपा में आए, सपा से भी चुनाव जीत गए और 2024 में सांसद बन गए। ये इनकी एक लंबी चौड़ी प्रोफाइल है, कई बार मंत्री रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को इन्होंने संभाला है। अब वहीं पर दोस्तों धर्मराज निषाद जी हैं। 1996 में लड़े, बसपा से जीते, 2002 बसपा से लड़े, जीते कटहरी से, 2007 में लड़े, कटहरी से चुनाव जीते। 2017 में गोसाईगंज में इनको टिकट मिला, चुनाव हार गए। 2012 में लड़े थे जौनपुर की शाहगंज सीट से, हार गए। और 2022 में लड़े थे अकबरपुर सीट से, जहां से रामअचल राजभर हैं, वहां भी ये चुनाव हार गए। यानी कि लगातार 3 बार चुनाव हारे हैं। अब मैं चलता हूं कटहरी के जातिगत समीकरण पर, आपको दिखाता हूं। कटहरी में आप देखेंगे एससी जो मतदाता हैं सबसे ज्यादा 85,000 है, जो लालजी वर्मा को भी वोट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं है कि बसपा को ही वोट देंगे, क्योंकि बसपा, सबको पता है बसपा चुनाव नहीं जीत पाएगी, ये बात सत्य है। धर्मराज निषाद को भी देंगे कुछ, ज्यादातर तो बसपा को ही देंगे। और यहां पर जो पासी वोटर है, जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद होकर खड़ा है, 10,000। ब्राह्मण जो बीजेपी के साथ खड़ा रहता है हर कीमत पर, आप सबको पता है। और ब्राह्मण यहां पर अवधेश द्विवेदी टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, तो हो सकता है 1-2%, 4% नाराज हो, लेकिन बीजेपी के साथ है। क्षत्रिय बीजेपी के साथ हमेशा से रहता है। कुर्मी के वोटरों को बांटने की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन कुर्मी वोटर ऐसा है जो लालजी वर्मा के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको पता है लालजी वर्मा नहीं जीतेंगे तो अमित वर्मा भी नहीं जीत पाएंगे। अधिकतर वोट कुर्मी समाजवादी पार्टी को देगा। मुस्लिम सपा के साथ ही रहेगा, आप सबको पता है। यादव यहाँ 22,000 है, लेकिन यादव यहाँ पर हकीकत में जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इससे ज़्यादा है। आप चाहे 22,000 मान लीजिए, लेकिन 40-50,000 के करीब में यादव है। अगर आप गूगल कर सकते हैं तो चेक कर लीजिए। आगे चलते हैं। कोरी कोई कुछ नहीं है। निषाद वोटर, निषाद को टिकट देने से बीजेपी की तरफ जा सकता है, सत्यता यही है। मौर्य वोटर 11,000 है। मौर्य वोटर ज़्यादातर समाजवादी पार्टी को ही वोट दे रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में।
राजभर भी सपा के साथ जा रहा है, पाल भी सपा के साथ जा रहा है, बनिया बीजेपी के साथ है, कुम्हार कहार समाजवादी पार्टी को ही अपना नेता मान रहा है, नाई भी सपा के साथ है, चौहान भी सपा के साथ है, विश्वकर्मा भी सपा के साथ है, अन्य भी सपा के साथ है। कहने का मतलब मैं जो सपा के साथ बोल रहा हूं इसमें भाजपा को भी मिलेगा, ऐसा नहीं है भाजपा को नहीं मिलेगा। लालजी वर्मा, अब यहां का एक और आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए यहां पर जब आप अगले आंकड़े पर आएंगे तो उस आंकड़े को देखकर आप भौचक्के रह जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूं और आप क्या सुन रहे हैं। अब देखो, जैसे 2024 का चुनाव हुआ, रितेश पांडे जी लड़े भाजपा से और लालजी वर्मा जी लड़े सपा से। 1,07,840 वोट मिला। बीजेपी को 93,900 वोट मिला। बीजेपी के वोट में, समाजवादी पार्टी के वोट में अंतर 17,072 का है। कितना कटेगा आप सोचिए, कितना घाटे में जाएंगे। और 2022 में जब चुनाव हुआ, अवधेश द्विवेदी लड़े थे, निषाद पार्टी से लड़े थे। अब आप सोचिए, निषाद पार्टी से कोई भी लड़े तो निषाद अपनी पार्टी को देखकर ही वोट दिया होगा। चुनाव हार गए। 7,696 वोटों से समाजवादी पार्टी 93,524 वोट पाई। और मैं आपको 2022 का एक आंकड़ा और दिखाना चाहूँगा, उस आंकड़े को थोड़ा देखिए। कांग्रेस से फातिमा लड़ी थी, श्रीमती निशंत फातिमा। वोट कौन दिया होगा? मुस्लिम दिया होगा, जाहिर सी बात है। तो ये आंकड़ा 2-3 हज़ार इसमें और जोड़ दीजिए, आंकड़ा पहुंच जाता है 10,000 का। 2017 में लालजी वर्मा जीते, 84,358 वोट मिला। भाजपा 2 नंबर पर रही, सपा 3 नंबर पर रही। सपा ने टिकट गलत दिया था। ब्राह्मण को टिकट देगी तो वोट कहाँ मिलेगा, आप सबको पता है। 2012 में समाजवादी पार्टी जीती है, जैसे लालजी वर्मा चुनाव हार भी चुके हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी 17,620 वोटों से चुनाव जीती है। तो इस सीट का जो सीधा सीधा समीकरण है वो लालजी वर्मा के पक्ष में है आंकड़ों के मुताबिक। लेकिन योगी जी इस सीट पर प्रभारी हैं तो अधिकारियों के ऊपर भी दबाव होगा। जैसा कि लालजी वर्मा के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस सीट पर तमाम बूथ अध्यक्षों के, बूथ प्रभारियों के नाम नोट किए जा रहे हैं, चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। उनका आरोप है, साफ साफ मैं आपको दिखा सकता हूं। आरोप देखिए, लालजी वर्मा ने ट्वीट किया है, 277 कटेहरी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा का प्रचार करते हुए स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ एडीओ पंचायत अकबरपुर। आप देख सकते हैं, एक आरोप ये लगाया गया है। 277 कटेहरी विधानसभा उपचुनाव में पुलिस द्वारा जाति जनगणना करते हुए संज्ञान लें किस जाति के बूथ क्यों हैं, ये भी बताया गया है। और तमाम ऐसे आरोप लालजी वर्मा की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन भाजपा के सामने असहाय, कृपया इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले। तो इन सब चीज़ों को लेकर के तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कौन जीतेगा ये तो जनता बताएगी, जनता वोट देगी। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं 1991 से बीजेपी चुनाव नहीं जीती है। अगर वही आंकड़े रहते हैं तो बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी। बाकी मुख्यमंत्री जी प्रभारी हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप अपनी राय को प्रकट करिएगा। हमारे आंकड़े में यह सीट फंसी हुई है दोनों पक्षों के लिए, लेकिन लालजी वर्मा को इतिहास के मुताबिक, जातिगत समीकरण के मुताबिक अभी भी मजबूत हैं। नमस्कार।